तो कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी से हिंदी खबर ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश को लेकर उपलब्धियां गिनाई। वहीं कैबिनेट मंत्री ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। 2023 के फरवरी माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, जिसको लेकर तमाम योगी सरकार के मंत्री और अधिकारी विदेश के दौरे पे हैं और अब लौट चुके हैं। हमारे साथ औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी जी हैं, जिन्होंने 3 देशों का दौरा किया है और लगभग 9 से 10 दिन रहे हैं। सर, किस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश होने जा रहा है? आपने एक बड़ा दौरा किया है। देखिए, हमारी पूरी टीम, हमारे माननीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी, 9 दिन 3 देशों की यात्रा, हजारों करोड़ के एमओयू, हम उत्साही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मोटिवेशन, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक्शन, जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम, इन देशों में करीब 300 से ज़्यादा निवेशकों से हम 1 to 1 मिले और लोगों का जो उत्साह है, मैं कह सकता हूँ 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना, जो बीमारू राज्य की श्रेणी में था, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश दुनिया के लिए मिसाल बनी है। उत्तर प्रदेश में पूरी, अगर हम दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए। तो भारत में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है उत्तर प्रदेश। आज हमारे पास एयर कनेक्टिविटी है। 21 एयरपोर्ट के साथ देश का पहला राज्य होने जा रहा है उत्तर प्रदेश, जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट। केवल 24 जगह उड़ानें थी 2017 में, आज हमारे पास 80 से ज़्यादा जगह उड़ानें हो रही हैं। पूरे देश का जितना एक्सप्रेसवे है उसका 37.7% हमारे पास एक्सप्रेसवे है। अभी हम गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, 6 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, 7 बन चुके, तो देश का 50% एक्सप्रेसवे हमारे पास होगा। 1153 किलोमीटर गंगा, जमुना, ऐसी पवित्र नदियों का हमें आशीर्वाद प्राप्त है। हमारे पास उपजाऊ ज़मीनें हैं। 25 करोड़ आबादी वाला प्रदेश होने की वजह से हमारे यहाँ खपत का सबसे बड़ा मार्केट है। तो निश्चित रूप से हमारा पूरा भरोसा और विश्वास है, क्योंकि अभी जब हम लोगों का दौरा शुरू हुआ था उसके पहले ही लगभग 2 लाख करोड़ के हमें इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन हुए थे। और जो हमारी टीमें माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में निकली हैं, उनसे भी बड़ा उत्साहजनक रिजल्ट आ रहा है, सबसे बातचीत हो रही है। निश्चित रूप से जो 10 लाख करोड़ का हमारा टारगेट है वो हम पूरा करेंगे। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, उसमें ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 संकल्प से सिद्धि और सिद्धि से समृद्धि की ओर जाने वाला है और हमारे जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए ये मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। आपकी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है जब आप औद्योगिक विकास मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, और यूरोपीय देशों पर इस बार बहुत ज़्यादा फोकस किया गया और आपने लगातार अपने अधिकारियों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ दौरे पर रहे। किन किन क्षेत्रों में कितने का निवेश हुआ है? अब देखिए बिजनेस डेवलपमेंट में, इन्वेस्टमेंट में कैपिटल मार्केट, डिफेंस, टेक्सटाइल्स, गारमेंट, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल क्षेत्र, ऊर्जा, ऐसी बहुत सारी हमारे पास लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। उत्तर प्रदेश का जो वेदर है, मौसम है, इतना अच्छा है कि हमारे पास एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। तो फूड प्रोसेसिंग में भी बहुत लोगों का आने का वो है। लॉजिस्टिक में बहुत सारे लोगों ने आने के लिए कहा है। डिफेंस कॉरिडोर है हमारे पास, तो डिफेंस कॉरिडोर में भी हमारे लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की इच्छा जाहिर की है। इसी तरह है सब कुछ। सर, अगर बात करें तो आपके साथ कौन कौन लोग थे और इन 9 दिनों में कहाँ कहाँ पर आपने जो है मीटिंग की?
देखिए, इन रोड शो के दौरान हमने डिफेंस, फिल्म सिटी, ऑटोमोबाइल, वेस्ट मैनेजमेंट, कई अन्य सेक्टरों में भी हमें बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव मिला है। हम स्वीडन गए, हम जर्मनी गए, हम बेल्जियम गए और हमें बहुत विदेश मंत्रालय और वहाँ के राजदूत का भी बहुत सहयोग रहा है। उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। सरकार का लक्ष्य है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश हो सके। क्या लगता है कि ये लक्ष्य पूरा होगा जिस तरीके से मंत्रियों ने, अधिकारियों ने दौरा किया है? क्योंकि सरकार 2023 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो है काम करती हुई दिखाई दे रही है। जी ज़रूर। देखिए, उत्तर प्रदेश की ओर लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मैंने कहा कि 2017 से 2022 में उत्तम प्रदेश बना, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। हमारा जो 10 लाख करोड़ का टारगेट है निश्चित रूप से पूरा होगा, क्योंकि लोगों में उत्साह बहुत है। और जो हमारी पॉलिसी बनी है, पूरे देश भर के जितने स्टेट हैं उनकी पॉलिसी का अध्ययन करके एक सर्वस्पर्शी, समावेशी और सस्टेनेबल हमने पॉलिसी बनाई है। देश और दुनिया के जो बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले राज्य हैं, उनकी पॉलिसी का गहन अध्ययन करके और उनसे भी ज़्यादा आकर्षक पॉलिसी बनाई है, इसलिए लोग बहुत आकर्षित हैं और तमाम हमें प्रस्ताव मिला है। सर, विदेशों से तमाम तस्वीरें आप लोगों की सामने आ रही थी, लेकिन विपक्ष जो है हमलावर था। उनका कहना है जब यहाँ के लोग नहीं निवेश कर रहे हैं तो विदेश के लोग क्या निवेश करेंगे, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ख़राब है। देखिए, मैं यही कहूँगा, और उन्होंने कहा था कि कागज़ में छपी मोमबत्ती से उजाला नहीं होता। मैं उनको कहता कि आँख मूंद लेने से सूरज की रोशनी कम नहीं होती, सूरज का प्रकाश कम नहीं होता। और जो व्यक्ति खुद की मेहनत से कुछ करके नहीं आया होता, नहीं पाया होता, वो इसी तरह की बयानबाजी करता है। समाजवादी पार्टी को समाप्त होती पार्टी बनाने में अखिलेश यादव जी का महत्वपूर्ण योगदान है। मुलायम सिंह जी को 2012 में मैंडेट मिला। उन्होंने अपने बेटे को राजगद्दी सौंप दी और वो वीडियो गेम और ट्विटर और फेसबुक तक सीमित रह गए। ज़मीन पर उन्होंने मेहनत नहीं की, ज़मीन पे उन्होंने संघर्ष नहीं किया। उनके पिताजी का संघर्ष, उनके पिताजी का किया हुआ कार्य पर बहुमत मिला। फिर क्या किए, वो अपने पिता को ही लात मार करके स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अपने चाचा को मंच पर बेइज्जत किया। और पूरा प्रदेश जानता है टोटी, जिसकी इतनी छोटी सोच हो, एक छोटा रिक्शे वाला, ट्रॉली वाला, मजदूर भी किसी किराए के मकान में रहता है तो सोचता है टोटी नहीं खोलेंगे टूट जाएगी, इससे अच्छा हम खरीद के लगा लेंगे, जो रहेगा उसके काम आएगा। जिसकी ऐसी सोच हो, घटिया सोच हो कि एक टोटी को निकाल करके ले जाए। आज पूरा प्रदेश में प्रदेश की छवि इतनी अच्छी है कि दुनिया आकर्षित है। तो आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपको स्वागत करना चाहिए एकजुटता के साथ, और आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जब कोविड से पूरा दुनिया कराह रही थी, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके इतने कम समय में एक टीका बनाया, और उसको भी इन लोगों ने कहा कि वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे, ये भाजपा की वैक्सीन है। आज हमारे बीच आदरणीय मुलायम सिंह जी नहीं रहे, लेकिन बड़ी सोच थी, उन्होंने तुरंत उस वैक्सीन को लगाया। फिर इनको जो थूक के चाटने वाली कहावत है सही हुई, और ये वापस होकर के कहा नहीं वैक्सीन लगानी है। ऐसी बहुत सारी उनकी बचकानी हरकत, बचकानी बातें हैं जो अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि 2014 से अगर आप देखें राजनीतिक ग्राफ और उत्तर प्रदेश के लोगों की समझ, उत्तर प्रदेश ने विकास को साथ दिया है, उत्तर प्रदेश ने विकास करने वालों का साथ दिया है। और आज पूरा हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की देखने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाइयों पर देखने वाला हर व्यक्ति आदरणीय मोदी जी के साथ है। और निश्चित रूप से 2014 हम जीते, 2017 हम जीते, 2019 हम जीते, 2022 हम जीते, 2024 में भी हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश का नेतृत्व करेंगे।
सर लेकिन शिवपाल जी यादव जी जो है अब अखिलेश जी के साथ में आ गए हैं। नेताजी के निधन के बाद, विरासत बचाने के बाद अब उनका बयान जो है अजीब तरीके से आने लगा है शिवपाल जी का। जिस तरीके से प्रयागराज में उन्होंने बयान दिया कि ये गुंडों की सरकार है, यहाँ कानून व्यवस्था नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब मुझे समाजवादी पार्टी में कोई पद की लालसा नहीं रह गई है, हमें जो काम दिए जाएंगे हम उसको करेंगे। क्या बोलेंगे, देखिए ये शिवपाल जी कई विभागों के मंत्री रहे हैं जब भी अब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। लोक निर्माण से लेके सिंचाई से लेके उसमें कितने कितने घोटाले हुए हैं, सब पता है आपको। और समाजवादी पार्टी का एक ही एजेंडा रहा, गुंडे माफिया, और नारे लगते थे कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। जो समाजवादी पार्टी का जितना बड़ा नेता होता था उतना बड़ा गुंडा होता था, उतने उसके ऊपर मुकदमे होते थे, उतना बड़ा अपराधी होता था। और आज जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक सड़क की कीमत अगर 1000 करोड़ का है तो उस पर अधिकारियों पे दबाव डाल के 2000 करोड़ का उसका DPR बना करके किसी अपने आदमी को सड़क दिला करके 1000 करोड़ पार्टी फंड ले लेते थे। आज पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त करके आज जो कानून का शासन है, उत्तर प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए आदरणीय योगी जी ने काम किया है। उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, यह उद्देश्य हमारा धरातल पर दिखाई दे रहा है। तो 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ आए, 2017 में और ज़्यादा वोट के साथ आए, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, 2022 में भी आए, 2019 में भी और ज़्यादा वोट के साथ आए। तो निश्चित रूप से 2024 में हम जीतेंगे। ये इकट्ठे हो जाएं, ये अलग अलग रहें, सब लोग, वो कहावत है चोर चोर मौसेरे भाई, जनता इन सब चीज़ों को समझती है और जनता इनको नाकार चुकी है और जनता इनको जवाब देगी। सर अंतिम सवाल ये है कि अजय राय के द्वारा स्मृति ईरानी पर एक बयान दिया गया है, वो अमेठी जाती है, लटके झटके करके जो है चली जाती है। देखिए ये उनकी स्तरहीन राजनीति को दर्शाता है। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। और मुझे आश्चर्य है इस बात पर, जिसकी शीर्ष नेता सोनिया गांधी वो महिला, प्रियंका गांधी महिला, उनका मौन रहना इस बात का पर्याप्त सबूत है कि उनका सह प्राप्त है, उनकी सहमति से इस तरह के बयान दिए गए हैं। और पूरा देश दुनिया इस बात से वाकिफ़ है और जानता है कि 2014 के बाद भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है। भारत लगातार ऊंचाइयों की ओर है और पूरी दुनिया आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देखती है। जो प्रधानमंत्री इस देश में रहने वाले 130 करोड़ 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनके प्रति उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का इस तरह का बयान और उनके प्रांतीय अध्यक्ष, आप सोचिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्ष, इस तरह का बयान निश्चित रूप से ये दिखाता है कि ये कांग्रेस की घटिया और स्तरहीन सोच है। उधर राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे चल रहे हैं, कभी दौड़ने लग रहे हैं, कभी कुछ भी कर रहे हैं। वो क्या दिखाना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, खैर पूरा पप्पू कहते ही आदमी राहुल गांधी कहने लगता है। तो कांग्रेस ख़त्म हुई है और भारत जोड़ो यात्रा इधर चल रही है। उधर आपने देखा कि कांग्रेस छोड़ो यात्रा पे गुजरात में लोग कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सब ढकोसलेबाजी और जितना भी ये लोग कर रहे हैं, अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। जनमानस, जनता, देश की, प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जान चुकी है कि इस देश का विकास कैसे होना है, इस प्रदेश का विकास कैसे होना है, इस प्रदेश को विकास की ओर कौन ले जा सकता है, इस देश को विकास की ओर कौन ले जा सकता है, ये समाप्त हो चुके हैं। सोचते हैं कुछ भी हम ऐसी बयानबाजी करें ताकि लोग हमें जानें।
बिल्कुल, ये थे मंत्री नंदगोपाल नंदी जी, जिन्होंने हिंदी खबर से खास बातचीत की और जिस तरीके से 2023 के फरवरी माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, ऐसे में एक बड़ा निवेश होगा जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं और ये माना जा रहा है कि जो 10 लाख करोड़ का जो निवेश है उससे ज़्यादा का निवेश होगा, क्योंकि तमाम विदेशों में जो मंत्री गए थे उन्होंने तमाम वहाँ पर बैठकें की, रोड शो किया और चर्चाएँ की, आमंत्रित भी किया उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर, और ये माना जा रहा है एक बड़ा निवेश होगा। लेकिन विपक्षी दल के द्वारा जिस तरीके से बयानबाजी की गई, उनको कहा बड़े पद पे रहकर इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उनको समर्थन देना चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ।